हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है इसकी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर है ये हमारा रियल नंबर। रियल नंबर बच्चों क्या होते हैं, इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि ये रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आप एक बार उस वीडियो को देख लेना। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, नंबर सिस्टम हमारे टॉपिक होता है नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम बच्चों टू टाइप्स का होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला रियल नंबर, दूसरा होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। ये बच्चों हम पढ़ते हैं क्लास 11th और 11th से ऊपर वाली क्लासों में, इसको पढ़ेंगे। 10th क्लास तक हम रियल नंबर पढ़ते हैं और हमारे चैप्टर का भी नाम है रियल नंबर। बच्चों इस रियल नंबर के अंदर बहुत सारे नंबर आते हैं, जैसे पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, इसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर, इसके बाद इंटीजर्स, इसके बाद रेशनल और इसके रेशनल नंबर, इसके बाद इरेशनल नंबर। बच्चों ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर होते हैं। रियल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन और ऑड नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सारे के सारे बच्चों रियल नंबर के पार्ट्स हैं। सब जो भी नंबर है, इन नंबरों में आपको एक तो ये प्राइम नंबर ये पढ़ना है, दूसरा कंपोजिट नंबर पढ़ना है। ठीक है, 10th के लिए। इसके बाद रेशनल और ये इरेशनल। बच्चों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे नंबर्स पर बच्चों मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख लेना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिए, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो केवल और केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे नंबर बच्चों कि जिनको हम केवल 1 से डिवाइड कर सकते हैं या खुद के टेबल से, मतलब उस डिजिट के ही टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 और 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाए उनको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेशनल नंबर। बच्चों रेशनल नंबर जो भी नंबर p अपॉन में q की फॉर्म में लिखा जाए रेशनल नंबर होगा। कंडीशन होती है कि वट इसमें q डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, इसमें जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर बच्चों हमारे इरेशनल नंबर जो भी प्राइम नंबर होते हैं, अगर उनके ऊपर हम रूट लगा दें, रूट के अंदर हम प्राइम नंबर लिख दें, वही हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, जो हमारा प्राइम नंबर होता है 3 2 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से प्राइम नंबर होंगे, वही इधर रेशनल बन जाए, इरेशनल नंबर बन जाएंगे √2 √3 √5। इस तरीके से ये सारे के सारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। तो बच्चों ये सारा मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, आइए हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी एक्सरसाइज है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस
ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जो भी बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है 140, 156, 3825, 5000, 7429, इन सब को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई में लिखना है, प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में लिखना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। एलसीएम तो आप सबने लिया होगा, एलसीएम लेने को ही बोला, एलसीएम जो सवाल दिया हो उसको एलसीएम करना, ठीक है, उसी को बोला जाता है फैक्टर करना, ठीक है। तो अब इसमें फैक्टर करने से पहले बच्चों आपको बता दें कि एलसीएम में डिवाइड हमेशा प्राइम नंबर से दिया जाता है, ठीक है। एलसीएम जब आप लेते हैं या किसी भी चीज के फैक्टर करते हैं तो उसमें किस किस से डिवाइड देना होता है, तो डिवाइड जो है हमेशा प्राइम नंबर से देंगे। सबसे पहले आप 2 से सॉल्व करोगे, 2 से, जब 2 से सॉल्व नहीं होगा इसके बाद आप 3 से सॉल्व करोगे, इसके बाद 5 से सॉल्व करोगे, इसके बाद 7 से, इसके बाद 11 से, फिर 13 से। जब 13 से सॉल्व नहीं होगा तो 17 से सॉल्व करोगे, 17 से सॉल्व नहीं होगा फिर 19 से, फिर 23 से, और बच्चों इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओगे। जो ये नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं बच्चों इन्हीं को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो जब भी आप एलसीएम करते हैं या एचसीएफ करते हैं तो आप जो डिवाइड देते हो तो डिवाइड इन्हीं डिजिट से देना है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले तो आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 के बाद 5, 7, 11, इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो ये तो वो नंबर है जिनसे आपको डिवाइड देना है। कुछ और हिंट बता देता हूं, जैसे 2 से कौन कौन से नंबर कट सकते हैं तो एक बार मैं बता देता हूं। देखिए ये लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 2। वैसे तो बच्चों ये आपने 5th क्लास से पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसमें आपको बताया जाता है कि 2 से कौन सा नंबर कट जाएगा, 3 से कौन सा नंबर कटेगा, 4 से कौन कौन कट सकता है ऐसे। लेकिन मैं यहाँ कुछ ही नंबर बता रहा हूँ, जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से कौन कौन कट सकता है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट डिजिट, अगर उसकी लास्ट डिजिट आप उस नंबर में चेक करोगे, अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर किसी डिजिट का एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 140 हो, ठीक है, 172 हो, 226, 2526 हो, ठीक है, या 4998 हो, तो इसमें लास्ट डिजिट देखिए यहाँ पे 0 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 2 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 6 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 8 है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 9, 7, 8, 4, इसके लास्ट में कितना आ रहा है बच्चों 4, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। आइए इसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 3। अगर आपको किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है, जैसे जब आपका 2 से सॉल्व करोगे 2 से सॉल्व नहीं होगा इसके बाद आप 3 से डिवाइड करोगे, तो 3 से डिवाइड वो डिजिट होगी या नहीं होगी वो आप कैसे चेक करोगे। तो जो भी डिजिट आपको दी गई है, ठीक है, गिवन नंबर उसको हम बोलेंगे गिवन नंबर, आप उसका सम करोगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर बच्चों जो भी डिजिट आपको 3 से डिवाइड करना है उसका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है डिविजिबल बाई 3 तो वो डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जांपल देखिए 18 छोटा सा लेते हैं, ये 18 है, हम क्या ये 3 से कटेगा या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए पहले इसका सम करो, 1 + 8 ये बच्चों हो जाएगा 9। अगर हम इस 9 को 3 से डिवाइड करें तो ये 3 से डिवाइड हो गया। अगर ये 9 3 से डिवाइड हो जाता है तो जो डिजिट आई है 18 ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फटाफट आप बच्चे इसको ध्यान रखना। इसके बाद एक 5 का और बताते हैं। 5
5 से कौन कौन नंबर डिवाइड हो सकता है? अगर लास्ट डिजिट एनी नंबर, जो भी नंबर हो उसकी लास्ट डिजिट बच्चों अगर 0 एंड 5, अगर 0 और 5 आपको दिख जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10, 15, 220, ठीक है, 17, जैसे 12, 75। तो जी देखिए यहाँ पे 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जिस डिजिट के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड किस किस से देना है, आप इस चीज को ध्यान रखिए। आइए अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। फर्स्ट है बच्चों हमारा 140, इसके प्राइम फैक्टर करने। तो प्राइम फैक्टर करने के लिए इसको बोला जाता है फैक्टर करना, जिसको आम भाषा में बच्चों आप लोग एलसीएम बोलते हो, ठीक है, लेकिन अब आगे से आप इसको बोलना फैक्टर करना। ये हम कर रहे हैं फैक्टर। तो इसके लास्ट में बच्चों क्या है, 0। तो ये सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से। तो 2 7 जा 14, 0 का 0। 2 से जब यहाँ पे 0 है तो फिर 2 से काटेंगे। 2 3 जा 6, यहाँ पे बच्चों बचेगा 1। देखिए 2 3 जा 6, लेकिन यहाँ पे है 7, तो हमने 6 लिया है, बचा कितना 1 दे देंगे इस 0 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। तो 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 5 आ गया। मैंने क्या बोला था, जिस डिजिट के लास्ट में 0 मिले, 2 मिले, 4 6 8, वो नंबर तो 2 से डिवाइड होंगे। इसके बाद इसके अलावा कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें 5 है, तो 5 तो इन नंबर में आता नहीं है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के आगे सोचना पड़ेगा। 2 के बाद किससे डिवाइड करना होता है, 3 से। चेक करते हैं। तो 3 का मैंने बताया अभी रूल आपको कि ये 35 है, मुझे 3 से डिवाइड करना है। अगर मैं इसका सम करूं 3 + 5, ये हो जाएगा 8। 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद किसकी बारी आएगी, 5 की। तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35, फिर ये 7 से, 7 1 जा 7। इसके बाद आप 140 को ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 2 × 2 × 5 × 7, ये 140 के बच्चों फैक्टर हैं। इन फैक्टरों को आप ऐसे देखिए, यहाँ पे 2 कितने बार रिपीट है, 2 बार। तो 2 की पावर 2 × 5 × 7, 140 के बच्चों ये प्राइम फैक्टर है। ये बोला गया था क्वेश्चन में कि हमको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट बताना था। तो 140 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बच्चों ये है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड। ये दे रखा है हमको 156। तो 156 को सॉल्व करते हैं। फिर से देखिए बच्चों, जिस डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 6, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, कोई नहीं, लेकिन 2 के टेबल में 14 तो आता है, 15 नहीं आता है। तो 2 7 जा 14, यहाँ पे बचेगा 1 दे दिया हमने 6 को, तो यहाँ हो जाएगा 16। 7 नहीं होगा, 16 होगा। 10 में जाती है कैरी, तो 16। तो 2 8 जा 16, इसके लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड होगा। 2 से 2 3 जा 6, यहाँ पे बचेगा 1 इसको दे दिया, तो 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब इसके लास्ट में बच्चों 9 आ गया, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 2 के बाद किसकी बारी आएगी, 3 की। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे 13 है, तो ना तो 13 3 के टेबल में आता है, ना 5 के टेबल में आता है। 5 के बाद ना 7 के में आता है, ना 11 के में। सीधा ये 13 कटेगा बच्चों 13 के टेबल से, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 156 = 2 × 2 × 3 × 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे देखिए 2 कितने बार है, 2 बार। तो 2 की पावर 2 × 3 × 13, ये बच्चों इसके प्राइम फैक्टर हो गए। आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। पार्ट है 3825। सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां देखिए बच्चों, पहले से ही 5 है, तो 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा। अब 3 के टेबल से चेक करते हैं। 3 के टेबल से साथ साथ देखिए, अगर जो ये नंबर है इसका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फटाफट से इसका सम करते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के टेबल में बच्चों आता है, तो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो 3 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, अब यहाँ पे 8 है, हमने कितना लिया है 6, कितना बचेगा 2, 2 दे दिया आगे, तो यहाँ हो जाएगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, यहाँ पे 22 है, हमने लिया है 21, 1 आगे दे दिया, तो 3 5 जा 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर से चेक करते हैं क्या 3 से जाएगा या नहीं, तो 3 4 और 2 6, 6 और 5 11। बच्चों 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं, तो ये डिजिट भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब जब 3 से डिवाइड नहीं होगी तो 3 के आगे जाना है, बैक नहीं आना है, तो 3 के बाद किसकी बारी है, किससे डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 से करेंगे, 5 8 जा बच्चों 14, बचेगा 2, 2 दे दिया 5 को, तो हो जाएगा 25, 5 8 जा 5 5 जा 25। फिर से 5 से काटेंगे, क्योंकि जब तक लास्ट में 5 आएगा, 0 आए या 5 आए, तब तक 5 से इसको सॉल्व करना है। तो 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 3, 3 दे दिया मैंने इस 5 को, तो हो जाएगा 35, तो 5 7 जा 35। अब ये 17, 17 के टेबल से कटेगा, कैंसिल कट गया। आइए अब इसके फैक्टर लिखते हैं। 3825 के जो बच्चों फैक्टर आए हैं, ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हो जाएगा 3825 का 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 बच्चों 2 बार है, यहाँ पे 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ये बच्चों इसके प्राइम फैक्टर हो गए। फटाफट बच्चों आप इसको नोट करिए, इसके बाद आगे के सॉल्व करते हैं, 4th और 5th पार्ट। ये इसको रफ कर देते हैं। फोर्थ पार्ट बच्चों 505 सॉल्व करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। जब भी बच्चों आपसे बोला जाए कि प्राइम फैक्टर करो, तो आपको दिमाग में रखना कि अच्छा एलसीएम करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है। तो आइए देखिए, इसमें यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 2 से तो नहीं जाएगा। अब हम चेक करेंगे 2 से नहीं जाएगा तो फिर किससे, 3 से चेक करते हैं। तो 3 का क्या रूल था कि जो भी नंबर दिए इनका सम करो, तो 5 और 5 10, 10 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब बारी आएगी 5 की, 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5, 5 से कट गया। अब 5 से ये नंबर, जो ये नंबर आया, ये 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का रूल कहता है कि 5 से वही डिजिट डिवाइड होगी जिसके लास्ट में, ये लास्ट में 0 आए या 5 आए, लेकिन ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है, तो अब ये 5 से नहीं जाएगा। चलिए इसको आगे करके देखते हैं। 5 के बाद किसकी बारी आती है, 7, 7 से एक बार इसको ट्राई करते हैं। 7 बन, देखिए 7 से काटेंगे, 7 बन जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 इसको दे देंगे तो 30 हो जाएगा, 4 बार में 28 और 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 से 7 बन जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये 7 से जब इसको दोबारा काटेंगे तो ये 7 से नहीं कटेगा, तो 7 के बाद आगे, 7 के बाद किसकी बारी आएगी, 11 की। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बन जा 11, यहाँ पे 14 है, हमने 11 बन जा 11 लिया है, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 दे दिया इस 3 को, तो 11 3 जा 33। अब ये 13 से कट जाएगा 1 बार में, तो 5005 का जो फैक्टर है बच्चों आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये बच्चों इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। आइए करते हैं लास्ट 5th जो पार्ट है 7429। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि इसके लास्ट में 9 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमें बच्चों 2 से ही सोचना पड़ेगा। सोचेंगे हम शुरू से ही कि 2 से कटे, फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, तो 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से चेक करें, जब हम इसको 3 से चेक करेंगे तो वही सम करो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 नहीं, उससे भी नहीं जाएगा। 3 से 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 तो है ही नहीं। 7 से नहीं जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको ऐसे चेक करेंगे, ना ही 7 से जाएगा, ना ही ये 11 से, 13 से भी नहीं जाएगा, ये बच्चों 17 से जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे धीरे धीरे, जब आगे बढ़ेंगे तो ये 17 से डिवाइड होगा। 17 से देखिए 17 4 जा 17 4 जा, मैं इधर आपको बताता जाऊँ, ये 74 है, 17 4 जा बच्चों 68 होता है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करिए तो 14 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, तो 6 दे दिया हमने इस 4 को,
यहाँ इस 2 को, तो यहाँ कितना हो जाएगा 62। अब यहाँ पे बचेगा देखो बच्चों 6, कितना बचा है 6, तो 6 दे दिया मैंने इस 2 को, तो यहाँ हो जाएगा 62। अब 7 3 जा 7 3 जा होता है 51 होता है, तो माइनस करेंगे तो 1 और 1 11। अब इस 11 को दे दिया मैंने 9 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 119। 17 7 जा 119 होता है। इस तरीके से 17 से कैंसिल हो गया। अब जब इसको दोबारा 17 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 17 के टेबल में नहीं आता है। और 17 के बाद फिर जब 17 से नहीं हो रहा तो इसके आगे सोचेंगे, 17 के बाद 19 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 19 2 जा 38 होता है बच्चों, और 19 3 जा 57, तो 57 तो ज्यादा हो जाएगा, 19 2 जा 38, तो यहाँ पे 43 है, जिसमें मैंने 38 केवल लिया है, कितना बचेगा, तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 5 है। अब 5 को दे दिया मैंने इस 7 को बच्चों, इस 7 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 57, तो 19 3 जा 57। अब ये 23 अपने ही टेबल से जाएगा, 23 बन जा 23। तो इस तरीके से बच्चों 7429 का जो फैक्टर है ये आएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमें अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। जो आपको इंटीजर्स के ये पेयर दे रखे हैं, इनका आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, मतलब जो भी एलसीएम और एचसीएफ निकल के आएगा उनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा, इक्वल्स टू का मतलब इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये आपको बताना है, ये वेरीफाई करना है। तो देखिए बच्चों, आप जब भी एलसीएम एंड एचसीएफ बच्चों, इनको आपने छोटी क्लासों में कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, 5th क्लास से इसको पढ़ते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ को। अब इनको बच्चों निकालने के दो मेथड होते हैं। पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है डिवीजन मेथड। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करने के बच्चों दो मेथड होते हैं, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। हम इस मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है 26 एंड 91। हम फैक्टर निकालेंगे, जो भी नंबर दिए गए हैं इनका अलग अलग। देखिए जो भी नंबर दिए गए हैं इनके अलग अलग, जैसे सेपरेट सेपरेट फैक्टर निकालना, प्राइम फैक्टर करना, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इनके हम फैक्टर निकालेंगे। 2 से इसको सॉल्व करेंगे, ये 13 बार में, और 13 से 13 बन जा 13, ये सॉल्व हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 3 से, 3 से तो होगा नहीं, 7, देखिए 9 ये 2 से जाएगा, 9 3 से जाएगा, 5 से भी नहीं, 7 से जाएगा, 7 बन जा 7, यहाँ पे बचेगा 2 इसको दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 21, तो 7 3 जा 21, 13 बन जा 13। ये बच्चों इसके फैक्टर हो गए। आपको क्या करना है, 26 के फैक्टर लिखने हैं 2 मल्टीप्लाई 13, 91 में दिया गया इसके फैक्टर लिखने हैं 7 मल्टीप्लाई 13। अब आपको जो दोनों के अंदर कॉमन दिखाई दे रहा है, मतलब सेम दिखाई दे रहा है, इसका आपको पेयर बनाना है। जैसे ये देखो इन दोनों में ये कॉमन है, तो जो कॉमन है वो एचसीएफ आ जाएगा, वो एचसीएफ की वैल्यू होगी। जैसे इन दोनों में कॉमन कौन है बच्चों, 13, तो ये एचसीएफ की वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद अब हमें फाइंड करना है एलसीएम। ये बात बच्चों आप ध्यान रखना कि जो पेयर में आ जाएगा, जिसका पेयर बन जाएगा वो एचसीएफ की वैल्यू होगी। अब एलसीएम का क्या होता है, देखिए जिसका पेयर बन गया है
वो तो रखना ही रखना है, जिसका पेयर बन गया। अब जिसका पेयर नहीं बना वो सारी डिजिट ले लो, तो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब इनको ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, और 14 की मल्टीप्लाई बच्चों 13 में करेंगे, 14 3 जा 42, कैरी आएगा 4, 14 1 जा 14 और 128, तो ये हो जाएगा 128। इस तरीके से बच्चों हमारा HCF 13 आ गया है और LCM 182, ये हमारा LCM आ गया। तो ये तो HCF और LCM हमने फाइंड किया, अभी हमें वेरीफाई करना है। तो आइए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में क्या बोला है, इसमें खुद ही दे रखा है, यहाँ से लेकर और बच्चों यहाँ तक पूरा फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमको दिए गए। LCM हमारा कितना है 182 मल्टीप्लाई HCF कितना है 30 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि जो टू नंबर है 26 इज इक्वल्स टू वो 26 मल्टीप्लाई 91। बच्चों जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26 और यहाँ पे बचेगा 2, 13 8 जा 104 और 2 106, कैरी आएगा 10, 13 1 जा 13 और 10 23, तो ये तो इधर आ गया। जब बच्चों हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यही आएगा, ठीक है। अगर दोनों साइड बच्चों हमारा इक्वल वैल्यू आती है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, जो भी हमने इसको सॉल्व किया है, और यही हमारा आंसर है। इसको पहले आपको HCF फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करके दिखाना है। वेरीफाई का मतलब बच्चे होता है कि दोनों साइड सेम आनी चाहिए। यहाँ देखिए दोनों साइड हमारी सेम है, LHS बराबर है RHS के, ठीक है। ये इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। इसमें 200 510 एंड 92 पे हमें LCM बताना है और HCF बताना है। जब भी आपको एक साथ LCM और HCF को बताना हो तो आप इनका प्राइम फैक्टर करोगे। प्राइम फैक्टर ध्यान रखना, प्राइम फैक्टर बच्चों क्या होते हैं कि जो भी डिजिट दी गई है आप उनके अलग अलग फैक्टर निकालो, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। जैसा कि बच्चों इसमें 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पे बचेगा 1 दे दिया मैंने इस 1 को, यहाँ हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, इसके बाद 5 से इसको ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 17 बार में, और 17 से कैंसिल हो जाएगा ये 1 बार में, तो 510 के ये फैक्टर आ गए। आइए सॉल्व करते इसको, 92 को 2 से इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 23 से 23 1 जा 23, ठीक है। अब आइए इसके फैक्टर लिखते हैं। 510 के जो फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 के जो फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो बच्चों इसमें इसको हम पेयर, देखिए इस पूरे में पेयर बना है केवल 2 का पेयर बना है, दोनों में जो कॉमन आया है बच्चों 2 है, तो कॉमन जो भी दोनों में आएगा वो बच्चों HCF की वैल्यू होगी। तो इसमें 2 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आया, तो HCF हमारा आ गया है 2, ये आ गई HCF की वैल्यू। अब हमें निकालना है LCM, ठीक है। इधर इसके बाद इधर सॉल्व कर देते हैं LCM। अब LCM में क्या करना है बच्चों कि जो पेयर बन गया है उस पेयर को लेना है, पहले तो पेयर बन गया उसको लो। अब वो पेयर के बाद जो भी आपको दिखाई दे रहा है सबको लेना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, मतलब छोटी छोटी, सबसे पहले पेयर के बाद ऊपर वाले नंबरों को ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, इसके बाद ये नीचे वाले नंबर 2 मल्टीप्लाई 23। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो आइए 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। बच्चों ये हमने यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई 17 को ऐसे रखते हैं, 23 2 जा 46। अब 70 की मल्टीप्लाई 17 3 जा ये हो जाएगा हमारा
510, क्योंकि 51 होता है, जीरो का जीरो, मल्टीप्लाई 46। और बच्चों जब हम 46 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2300, ये हो जाएगा हमारा 23,460। बच्चों ये इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम, ये आएगा इसका एलसीएम। अब बच्चों हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी दे रखा है, क्या कि जो भी एलसीएम आया है उसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ के साथ करो तो ये बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो नंबर हमको दे रखे हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना है 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर हमारे कितने हैं 51, 510 मल्टीप्लाई 92, ये है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 0 में 2 6 जा 12, कैरी आया 1, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। बच्चों ये इधर मल्टीप्लाई करके आइए, ठीक है। सेम मल्टीप्लाई जब बच्चों हम इधर करेंगे तो ये भी आ जाएगा, यही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा LHS बराबर होगा RHS के, और ये हमारा वेरीफाई हो गया है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे 336 और 54 के। देखिए इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 दे देंगे आगे वाले डिजिट को, तो यहाँ हो जाएगा 13, 2 6 जा 12, 1 बचेगा आगे दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। बच्चों ये फैक्टर हो गए 336 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 2 जा 4, 1 बचेगा आगे दे देंगे 14, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3। आइए लिखते हैं यहाँ पर 336 के जो बच्चों फैक्टर आए हैं, ये आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद 54 का जो फैक्टर आया ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि कितने डिजिट्स का पेयर बन सकता है। जैसे बच्चों यहाँ देखिए 2 2 दोनों में ही कॉमन है, पेयर बन जाएगा। आगे देखिए और बाकी तो 2 नहीं है इसमें, बस 3 है। यहाँ देखिए ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है, तो ये 3 और 3 आपस में मिल जाएंगे। तो इसमें जिन जिन का पेयर बना है वो HCF की वैल्यू होती है। बच्चों ध्यान रखना, तो पेयर किसका बना है 2 का, और किसका पेयर बना है 3 का, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये तो हो गया इसका HCF। अब हमको निकालना है LCM। अब LCM के लिए बच्चों यहाँ पर जिसका पेयर बनेगा सबसे पहले उनको लिखो, 2 का पेयर बना है और 3 का पेयर बना है। इसके अलावा जो भी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जो भी पेयर के अलावा जो भी दिखाई दे रहा है सबको मल्टीप्लाई में लिख दो। तो ऊपर से शुरुआत करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए बच्चों अभी ये वाला पार्ट हमारा ये और इधर 7 ये बचा हुआ था, मैंने सबको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, यहाँ लिख लीजिए 48, मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, ये हो गया। जब आप 48 की 63 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3024। तो ये बच्चों हमारे LCM की वैल्यू होगी, ये आ गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्वेश्चन में खुद बोला गया है LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM हमारा है 3024 मल्टीप्लाई HCF है बच्चों 6, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो टू नंबर कौन कौन से हमारे, ये हैं 2 नंबर, ठीक है। 336 मल्टीप्लाई
54। आइए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 24, कैरी आया 2, 6 2 जा 12 और 2 14 हो जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, अब बच्चों इसकी मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो ये इधर भी 18,144 ये आएगा। ये हमारा LHS बराबर हो गया RHS के। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये भी सॉल्व हो गया। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है फाइंड द LCM एंड HCF। हमको LCM और HCF फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स व्हाइल अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको LCM और HCF फाइंड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों वही मेथड होता है जिसमें जितनी भी डिजिट दी गई सबका अलग अलग फैक्टर करना है, सेपरेट सेपरेट फैक्टर करना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है 12, 15 और 21। इसका हमको LCM HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 का अलग फैक्टर करेंगे, 15 का अलग और 21 का अलग। इसी को बोलते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको 2 से सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 3 1 जा 3, ये सॉल्व हो गया। ये 2 से नहीं कैंसिल होगा, 3 से 3 5 जा 15 और 5 से 5 1 जा 5, 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। बच्चों इस तरीके से इनके हमने फैक्टर कर लिए। अब क्या करना है आपको, 12 को कितने फैक्टर हैं आपको इसको लिखना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से 12 के फैक्टर लिख लिए। इसके बाद 15 के फैक्टर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 21 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7। अब इस पूरे में बच्चों तीनों में ये देखिए कि इनमें तीनों में कॉमन क्या आ रहा है। जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो आपका 3 है, देखिए बच्चों 3, ये जो आपका 3 है ये इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये 3 ये तो हो जाएगा, जो कॉमन वैल्यू है वो तो हो जाएगी HCF की वैल्यू, यानी कि जो हमारा HCF है ये कितना आ जाएगा 3। अब हमें बताना है कि LCM ये इसको इधर कर देते हैं। LCM के लिए आपको क्या करना है कि जो पहले तो पेयर बन गया है, जिसका पेयर बन गया है, जो कॉमन आ गया है उसको लिखिए, 3 लिख लिया। इसके बाद बाकी का बचा हुआ सारा लिखिए। जैसे यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2, आगे 2, यहाँ पे 5, उसके आगे 7। ये बच्चों जो बचा हुआ है वो सारा का सारा LCM। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 5 जा 16, 16 ये हो गया 16, 7 जा 6 7 जा 42 और बच्चों ये 0। तो ये इसका LCM हो गया 420। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों HCF आया है 3, LCM आया है 420। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, जिसका पेयर बन जाता है बच्चों वो HCF की वैल्यू होती है। और LCM क्या होता है, पेयर के साथ साथ बाकी का बचा हुआ जो भी डिजिट है, जो भी पार्ट्स है उसको भी मल्टीप्लाई में लिखना है और मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है वो LCM की वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद आइए सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23, 29। तो 17 बच्चों 17 से ही डिवाइड होगा, 23 से ही डिवाइड होगा, यानी कि 23 बन जाए 23, क्योंकि ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आते हैं। 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए 29 भी 29 से ही कैंसिल होगा। तो अब इधर देखिए बच्चों 17 का जो फैक्टर है क्या होगा 17। ठीक है, इसको और 19 का जो फैक्टर वो 23 का फैक्टर बच्चों 23, 29 का फैक्टर 29। अब इसमें हमको मैच करना है। तो देखिए इसमें कुछ भी मैच नहीं हो रहा, मैच कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब आपका इसमें कुछ भी कॉमन ना आए तो उस आप लिखोगे 1, वहां पे आप क्या लिखना है 1। ठीक है, जैसे इसमें HCF क्या होता है, जो कॉमन वाली वैल्यू होती है। कॉमन तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो जो कॉमन नहीं आता है जब, तो वहां पे आप 1 लिखेंगे। तो HCF इसका कितना हो जाएगा 1। अब आपको निकालना है LCM।
एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, 17 मल्टीप्लाई 23, 23 मल्टीप्लाई 19, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 जा बच्चों 51 होता है, कैरी आएगा 5, 17 2 जा 34 और 5 39 मल्टीप्लाई 19, तो 19 बन जा 19, कैरी आएगा 1, 19 9 जा 171 और 1 कैरी तो 172 का 2 कैरी आया बच्चों आपकी बार 17, 19 3 जा 57 प्लस करिए कैरी को 7 7 14 5 6 और 7, ये हो जाएगा 74। तो बच्चों ये इसका एलसीएम आ गया है। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट जो है बच्चों सॉल्व हो गया। इसके बाद आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। गिवन है हमको 8 9 एंड 25, तो फैक्टर करते हैं। 8 का अलग फैक्टर करेंगे, 9 का अलग और 25 का अलग। इसको 2 से सॉल्व करेंगे, 2 से 4 बार में, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से 1 बार में, ये कैंसिल होगा 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, ये 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। 8 का फैक्टर लिखेंगे, 8 के फैक्टर बच्चों आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 का फैक्टर आया है 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 का 25 का फैक्टर आया है 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें देखिए कुछ भी वैल्यू हमारी कॉमन नहीं आ रही है, जैसे इसमें पूरे में 2 है, नीचे 3 है, नीचे उसके नीचे 5, यानी कुछ भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। तो जब कोई भी वैल्यू बच्चों कॉमन आए उसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 1, यानी कि जो एचसीएफ है ये हमारा कितना आ जाएगा 1। अब आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो भी ये नंबर दिए गए सबको मल्टीप्लाई में लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सबको मल्टीप्लाई में लिख लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 9 जा ये हो जाएगा 72, 8 9 जा 72 और 72 और ये 5 5 जा 25, तो 25 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 2 जा 50 होता है, तो 0 कैरी आएगा 5, 25 7 जा 25 7 जा ये हो जाएगा 175 180, ये आ जाएगा हमारा 180, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। इसका मतलब है कि 306 एंड 657 का जो HCF है वो 9 है। फाइंड LCM, आपको LCM फाइंड करना है इन्हीं नंबरों का 306 और 657 का LCM फाइंड करना है। HCF आपको गिवन है, तब आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला होता है, आइए उस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। देखिए ये हमारे पास 2 नंबर हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम जैसे कि ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबरों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मींस बराबर होगा LCM मल्टीप्लाई HCF के, जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सीखा था, ठीक है। अब हमें इसमें LCM, जैसे इसमें HCF हमको गिवन है और LCM फाइंड करना है, तो अगर हमें LCM की वैल्यू निकालनी है तो LCM के साथ में जो HCF है इसको हम इज इक्वल्स टू के इधर भेज देते हैं, तो LCM इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में HCF, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी LCM निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर हमको HCF निकालना है HCF, तब क्या करेंगे LCM को इजिकल्स टू के इधर भेज देंगे, जैसा कि मल्टीप्लाई में तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा, तब फॉर्मूला आएगा प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर अपॉन में LCM। ये बच्चों फॉर्मूले हैं, आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। अगर LCM निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, HCF निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको इसमें गिवन है HCF, गिवन है HCF ऑफ 306 एंड 656 इज इक्वल्स टू 9। LCM आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है जैसे कि अभी बताया था, LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन में HCF। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो टू नंबर है 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में HCF है बच्चों हमारा 9, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 7 जा 63, यहाँ पे बचेगा बच्चों 65 है तो 2 बचेगा, 2 दे दिया इस 7 को 27, 9 3 जा 27, यहाँ पे बचेगा 306 मल्टीप्लाई 73। जब हम 73 की मल्टीप्लाई 306 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 22,338। ये LCM की वैल्यू होगी बच्चों। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें बोला गया कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोलता है इसमें नेचुरल नंबर n है, 6 ये डिजिट 0 पर एंड होगा या नहीं, ठीक है। हमें ये चेक करना कि जो 6 की पावर n है ये 0 पर एंड होगी या नहीं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें गिवन है कि n जो है बच्चों, n वो नेचुरल नंबर है। तो इसमें पहले तो लिखते हैं कि जो चीज हमें गिवन है n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए अब इसमें ये बोला कि 6n 0 पे एंड करेगी या नहीं, तो 6n मान लेते हैं कि लेट 6n एंड विद 0 दज the 6n is divisible by y 2 and 5। और या देखिए अगर 6n 0 पर एंड करेगी एंड विद 0, अगर ये 6n 0 पर एंड करेगी तो द 6n इज डिविजिबल बाई y 2 and 5, और या फिर प्राइम फैक्टर 2 and 5 ऑकर एट लीस्ट वंस। बच्चों ये कंडीशन है, अगर आपका 6n 0 पर एंड करेगा तो उस 6n को 2 और 5 से या तो डिवाइड हो, या तो वो 2 और 5 से डिवाइड हो जाए, या फिर प्राइम फैक्टर जब हम इस 6n की प्राइम फैक्टर करें तो वो 2 और 5 आना चाहिए, ऑकर एट लीस्ट वंस, एक बार कम से कम एक बार उसका प्राइम फैक्टर बच्चों 2 और 5 आए। तो आइए करके देखते हैं। ये 6 है, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी कि हम जो 6n है इसके जो फैक्टर हैं ये आए 2 मल्टीप्लाई 3, तो यहां पे लिखेंगे बट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2 मल्टीप्लाई 3। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर 6n 0 पर एंड करेगा तो 6n 2 और 5 से या तो डिवाइड हो जाए, ठीक है, या फिर
उसका जब हम प्राइम फैक्टर करें तो उसमें कम से कम एक बार 2 आए और एक बार 5 आए। तो जब हमने उसका प्राइम फैक्टर किया, जैसे ये प्राइम फैक्टर किया तो इसमें 2 आया और 3 आया, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6n इज 2 and 3। अब आगे लिखेंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ 6n does not contain 5। ये आपने भी बच्चों देखा है कि इसमें जब हमने 6 का फैक्टर किया तो इसमें 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। तो ये वही लिखा है कि does the prime factor of 6n does not contain 5। अब इसने 5 कंटेन नहीं है तो अब क्या होगा, इसकी एक थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम, अब वो लिखनी पड़ेगी। द यूनिकनेस बच्चों हमें ये लिखना पड़ेगा यहां से, सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी दैट आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। जो 6n के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इसके अलावा और कोई तो है नहीं, तो हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर n। तो जो n है नेचुरल नंबर, इसके लिए विच 6n एंड विद 0, वो 6n जो है वो 0 पर एंड नहीं होगी। क्योंकि बच्चों 0 पर एंड होने के लिए जो भी डिजिट है जिसको 0 पर एंड होना है उसमें कम से कम एक बार 2 और 5 आना चाहिए जब हम उसके फैक्टर करें, या वो 2 और 5 से डिवाइड हो। तो आप यहाँ चेक करिए 2 और 5 से, देखिए 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। जब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका एंड 0 पर नहीं होगा। अगर दूसरा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 आना चाहिए। तो इसमें देखिए जब हमने प्राइम फैक्टर करे तो 2 तो आया, 5 नहीं आया। जब इसमें 5 नहीं आया तो जो ये 6n डिजिट है वो 0 पर एंड नहीं करेगी। उसके लिए बच्चों आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला एक्सप्लेन करना वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 जो ये सब दिया गया है आर कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन करो कि जो ये नंबर दिए गए हैं ये क्यों कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर ये क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों देखिए कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 2 से ज्यादा आए, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर आए कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो नंबर हैविंग प्राइम फैक्टर जो भी है मोर देन 2, ठीक है, तो नाउ एज कंपोजिट नंबर, उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये क्यों कंपोजिट नंबर है ये हमें बताना है। तो हम देखिए सब इसमें 13 जो है कॉमन है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, 13 को बाहर, तो ये अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ये अंदर बचेगा क्योंकि 13 तो हम बाहर ले चुके हैं, तो 13 की जगह पे बचेगा बच्चों 1 13। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 77 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 77 ही रहेगा, प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 78। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 जा 104, कैरी आएगा 10, 13 7 जा 91 और 10 हो जाएगा 101। तो बच्चों ये इसका आंसर आया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसके फैक्टर करेंगे और चेक करेंगे कि इसके फैक्टर बच्चों कितने आते हैं, ठीक है। फैक्टर आपको पता है कि फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। अब इसका हमको फैक्टर करना है 114 का, 2 से 2 5 जा 10 0 2 7 जा 14, ठीक है। इसके बाद 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करते हैं,
3 से 3 बन जा 3, यहाँ पे बचेगा 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, फिर उसके बाद 13 से 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, 13 से 1 बार में। तो बच्चों जो हमारा 1014 आया, इसके जो फैक्टर है ये आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब इसके देखिए बच्चों जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है, 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा 4, 2 से ज्यादा है, तो जिस भी डिजिट जो भी ये डिजिट है इसके 2 से ज्यादा अगर फैक्टर आते हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे लिख देंगे 1400 having more than two factor, so 1014 is a composite number। इसलिए बच्चों ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर ठीक है वो 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। आइए बच्चों करते इसका ये वाला पार्ट, तो लिखेंगे नाउ ये हमको गिवन है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब इसमें देखिए हम पूरे इसमें यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, ये बच्चों कॉमन वैल्यू है, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह पे 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। ठीक है, अब जो भी अंदर है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और 42 1 जा 42 मल्टीप्लाई, थोड़ा पार्ट में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 3 जा 12 2 जा 24 24 1 जा 24 प्लस 1 बच्चों 5। जब बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस 1 5, इसको प्लस करेंगे 108 प्लस 1 109 और ब्रैकेट हटा देंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा 109। जब 5 की मल्टीप्लाई 109 के साथ होगी तो 9 5 जा 45 0 5 1 जा 5, ये आ गया। अब इस डिजिट के हम करेंगे फैक्टर और चेक करेंगे कि इसके फैक्टर कितने आते हैं। तो आइए 545 बच्चों, इसको हम अगर 2 से तो सॉल्व होगा नहीं, जैसे 2 का तो रूल पता है आपको, 3 से चेक करते हैं, 5 और 5 10 और 4 14, 3 से भी नहीं जाएगा तो 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5 0 और 5 9 जा 45। तो बच्चों एक चीज और बता दूं, जैसे कि ये हमको दिखाई दे रहा है कि 5 के टेबल में 9 बार में आता है, तो जब भी आपको अंदर जाके 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़े तो सबसे पहले आप 0 लगाएंगे और उसके बाद 5 9 जा 45। इसके बाद बच्चों जो ये 1009 है ये किसी के टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ अपने ही टेबल से कटेगा 1009 से 1 बार में। तो इसके फैक्टर 1005 के जो फैक्टर आएंगे बच्चों 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 हम इसके साइड में लिख सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो ये 5045 है इसके फैक्टर 2 से तो ज्यादा है, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर है। अगर किसी डिजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लिखेंगे 5045 having more than 2 factor, so 5045 is composite number। इसलिए बच्चों 5045 जो है कंपोजिट नंबर होगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन था कि हमने जब इसको सॉल्व किया और इसके फैक्टर निकाले तो जो इसके फैक्टर थे बच्चों 2 से ज्यादा आ रहे थे, और कंपोजिट नंबर का रूल होता है या डेफिनेशन होती है कि जिस भी डिजिट के फैक्टर 2 से ज्यादा आते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 7। ये आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, देखते हैं क्या कहता है। देखिए ये देयर इज अ सर्कुलर पाथ
अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, खेलने का मैदान है, वो सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब बच्चों सर्कल, गोल है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। हाई, जबकि रवि टेक 12 मिनट्स फॉर सेम, जबकि उसी फील्ड का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, अगर वो एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर गो इन सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम पॉइंट से सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन में एक साथ मतलब चलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा एक सर्कुलर फील्ड है, आपको ये दिखाई दे रहा है सर्कुलर फील्ड है, इसका मान लेते हैं कि इसका ये वाला जो पॉइंट है, यहां से सोनिया सोनिया और रवि, ठीक है, ये चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दोनों है, और यहाँ से चलेंगे तो सेम टाइम पर सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में इस तरीके से घूम रहे हैं। तो जैसा कि सोनिया है, इस पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, ठीक है, और रवि से 12 मिनट, यानी कि रवि इस चक्कर को जल्दी लगा देगा। तो क्या होगा, सोनिया और रवि आगे पीछे हो जाएंगे, और कितने टाइम के बाद ये दोनों वापस इसी पॉइंट पर मिलेंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसके लिए जो भी हमको ये दिया गया है, इसका हम एलसीएम लेंगे। ये हमको 18 दिया गया है और ये 12, एलसीएम लेते हैं इसका। 2 से ये 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। ये बच्चों हमने इसका एलसीएम ले लिया, मतलब फैक्टर निकालें। फैक्टर निकालने के बाद हमें तो एलसीएम लेना है। सबसे पहले तो 18 का फैक्टर 2 × 3 × 3, इसके बाद 12 का फैक्टर 2 × 2 × 3। अब इसमें जिसका पेयर बनेगा, सबसे पहले पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ठीक है। एलसीएम क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो वो डिजिट जिनका पेयर बन गया है, तो 2 का, इस पूरे में किसका पेयर बना है, 2 का, तो 2 लिख लेंगे। इस पूरे में किसका पेयर बना है, 3 का, उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद जो आपको बचा हुआ है वो सारा लिखना है। तो क्या बचा हुआ है, 3 और 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो बच्चों 36 मिनट, 36 मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है।